स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपके लिए एक पॉजिटिव साइन और एक अच्छी न्यूज़ आपको काफ़ी दिनों बाद के मतलब ये है कि जिस निगेटिविटी के दौर में आपको ये सूचना मिल रहा है कि TRE 4 नहीं आएगा, अब बहुत लेट होगा, चुनाव बाद होगा, उस बीच एक आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन आया है कि शिक्षा विभाग के बजट को बढ़ाने की बात भी की गई है और साथ में कितनी और नौकरी देने की बात की गई है वो भी बात इसमें कही गई है। और साथ में जो आपके हाँ क्या कहते हैं कि ACS सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बोली है। जो अपर मुख्य शिक्षा सचिव हैं उन्होंने क्या बात कही, TRE 4 पर उन्होंने क्या बात बोला, उसकी बात बाद में। लेकिन मेन पॉइंट इस पर आइए दोस्तों। यहाँ बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शिक्षा विभाग का बजट और बढ़ाया जाएगा। जाहिर बात है जब बजट बढ़ेगा नहीं तो वैकेंसीज आएगा कहाँ से। बजट का बढ़ना लाजमी एक पॉजिटिव साइन। दूसरा आपके काम की बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि ये आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। कल की न्यूज़ आपका एक दिन पहले का, लेकिन वो आपको आज ही बताया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी ये बात कही, सम्राट चौधरी ने भी ये बात बोला था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है वो तो करेंगे ही, लेकिन 50 लाख और सरकारी 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार, इसमें दो बातें हैं, सरकारी प्लस रोजगार। तो सरकारी की जहाँ तक बात की जाए अभी तो खैर अगर देखा जाए तो 3-4 लाख पद अभी और हैं, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग के अगर पदों की बात की जाए तो करीब 1.5 लाख पद के आसपास हैं। पर 1.5 लाख पद आपकी भर्ती में आने वाले हैं नहीं, आना है केवल मानकर चलिएगा 80,000 के समथिंग आएगा। वो 90-95 1 लाख की बात भूल जाइए, लेकिन आएगा पद ये बात तय है। कब आएगा ये भी तय है, एग्ज़ाम कब होगा वो भी तय है। लेकिन मेन पॉइंट पर अगर आएँ तो अब भैया नियुक्ति के बाद आपके जो अपर मुख्य शिक्षा सचिव हैं वो अब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी, इन्हें भी जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या TRE 4 के बारे में कुछ आपके पास वो है, TRE 4 आप कब तक कराएंगे। तो उनका जवाब ये था कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण पहले इन लोगों का शुरू हो जाए, जिन लोगों को अभी मतलब जॉब मिला है इनकी पहली काम शुरू हो जाए, इनके मतलब जब ये लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम चौथे चरण की बहाली निकालेंगे। उनके जो शब्दशः जो बात बोली गई वो बातें नहीं, इससे बात तो तय है कि TRE 4 तो आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है TRE 4 के साथ साथ में कि बहाली के साथ में एक पॉजिटिव साइन उन्होंने ये दिया कि पदों की संख्या भी बेहतर होगी, लेकिन पदों का डेटा वो फिर से लेंगे। पदों का डेटा लेने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी जब नियुक्ति सबकी हो जाएगी तो उसके बाद एक रोस्टर और होता है, इससे पता चलेगा कितने पद आम तौर पे खाली। मुझे लगता है कि वो सीटें 80 से थोड़ा और कम होंगी, ये आप मान कर चलिएगा, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करना ये है नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि भाई TRE 4 आपका आएगा आएगा, सिंपल सी बात है। ये भी तय है कि अप्रैल के लास्ट तक देखने को मिलेगा, मिड अप्रैल भी हो सकता है। और एग्ज़ाम की बात करें वो तो खैर हो ही जाएगा, उसकी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो ये आपकी काफ़ी सूचनाएं थी कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है करूं तो करूं क्या। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अपनी तैयारी को आप जारी रखें। बाकी एजुकेशन स्टडी पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों आमतौर पे आपको विशेष हेल्प प्रोवाइड कर रहा है जो लोग BPSC TRE 4.0 में पहली बार में ही अपनी सफलता को अर्जित करना चाहते हैं। उनके लिए हमने प्रोवाइड किया है 15 सालों का वो प्रीमियम पेपर, 15 सालों का वो प्रीमियम पेपर दोस्तों, जहाँ से कितने प्रश्न आए थे, करीब 42 से 52 क्वेश्चन। अरे सर जी 10 नंबर की तैयारी के लिए तो आप लोग कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़ते। तो ये जो 15 सालों का आपको प्रीमियम पेपर मिल रहा है इसे आप पहले ज़रूर पढ़ कर जाइए, क्योंकि 42 से 52 नंबर आपका यहीं से हो जाना है। लगभग आपको मैं कहता हूँ 52 नंबर ना सही 30-35 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से फंस गए तो भी मेरा काम हो गया। लेकिन इतने पर सिलेक्शन होना नहीं है, सिलेक्शन के लिए और भी आपको नंबर्स चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया आपके लिए, सिंपल सी बात है, आपको दिया गया क्लास 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट NCERT। क्योंकि जिसके पास 6 से लेकर 10 तक की NCERT होगी, सिंपल सी बात है दोस्तों, NCERT में लगभग सारे सब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन आए। अच्छा इसमें भी दो बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर NCERT SCERT पढ़ कर गए लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब भाई देखो बात घुमा फिरा के हमें कहना भी नहीं है, सत्य बात ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT में जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के चला जाऊंगा तो बात बन जाएगा, सर ऐसा होता नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं,
उन्हीं में से समझ पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आपके लिए अलग क्या किया कि जो एनसीईआरटी का चैप्टर होगा उसके तो क्वेश्चंस मैं दूंगा ही दूंगा उसमें, साथ में मैं जो समझ पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें ऐड करवा दिया है, जिससे कितना भी कठिन प्रश्न वो बनाएं लेकिन आपके दिमाग में उतनी कौशल डेवलप हो जाएगा उस नोट्स से, इस कंटेंट से, कि आप आराम से 100+ पार आप पार हो जाएंगे। यानी हमें पता है कि 100+ आप आराम से करोगे। तो ये एनसीईआरटी भी इसमें रहेगा, एससीईआरटी भी रहेगा, 15 सालों का पेपर भी रहेगा। कैसे आपको ये मिलेगा? कुछ खास नहीं करना है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9653050981। आपको इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। इसकी जो आपको टोटल फीस पड़ेगी दोस्तों वो पड़ता है 699, पर डिस्काउंट अभी आप यूज करिएगा तो डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है 399 का, जिसमें आपको मतलब ये कहते हैं ना कि इतनी कम कीमत में सारी चीज़ें आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मिल रहा है, समझ पर आधारित क्वेश्चंस, जिससे कठिन क्वेश्चंस भी बने तो भी आपका काम हो जाए। साथ में 50+ टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ इसमें। आप सोच नहीं सकते कि सर अगर 20 टेस्ट अगर आपको ख़रीदनी है मार्केट में तो भैया आपको 300 रुपये पड़ते हैं, लेकिन 50+ टेस्ट सीरीज इस नोट्स के साथ में फ्री आपको मिल रहा है। ठीक है, तो खैर आप ऑफ़र का लाभ भी उठा सकते हैं क्योंकि कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप इसको यूज कर लेना। बाकी अगले वीडियो और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन प्रॉपर आपका मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।